दोस्तों, यदि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो हमें अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखना होगा, क्योंकि वात, पित्त और कफ हमारे शरीर की नेचर तय करते हैं। ये हमारे शरीर को स्पीड देते हैं। और यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में हर बीमारी के पीछे वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस होना कारण होता है। यदि मैं अकेले वात से बात करूं तो वात से हमारे शरीर में 80 रोग होते हैं, और पित्त की बात करूं तो पित्त के 46 से लेकर 50 तक रोग होते हैं पित्त के। और यदि मैं कफ की बात करूं तो कफ के कारण हमारे शरीर में 28 रोग होते हैं, और यही रोग कहीं ना कहीं बड़े रोगों का और छोटे रोगों का कारण बनते हैं, और इन्हीं के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपके शरीर को स्वस्थ रहने की, तो सबसे पहले यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखना होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इनके बारे में ही बताएंगे, फिर बताएंगे आपको कारगर उपायों के बारे में, जिनसे कि आप अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रख सकते हैं, जिससे कि आपको कभी कोई बीमारी ना हो। दोस्तों, आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमें नहाना नहीं चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि इससे हमारा कफ इम्बैलेंस हो जाता है, और जब कफ इम्बैलेंस होगा या वात इम्बैलेंस होगा या पित्त इम्बैलेंस होगा तो हमारा शरीर बीमारियों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि मैं बात करूं कि आपको पता कैसे चले कि आपके शरीर में वात की कोई बीमारी है, तो दोस्तों, वात यानी कि वायु, वात रोग होने के कारण हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है, और जैसे गैस बढ़ती है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत अधिक बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो गैस का दर्द हमारे सिर्फ पेट में ही नहीं होता, बल्कि शरीर में कहीं भी गैस का दर्द हो सकता है। इससे आपके शरीर में दर्द होता रहता है, जिसको आप कभी मसल्स पेन बोलते हैं। दोस्तों, इससे आपके शरीर में बेचैनी रहती है वात बढ़ने के कारण। इससे आपको नींद अच्छी नहीं आती। इससे आपके शरीर के अंग सुन्न होने लग जाते हैं। इससे आपकी अंगों में रूखापन होता है। कभी कभी आपको लगता है ना जैसे सुई चुभी हो, वो भी वात के कारण ही होता है। इससे आपकी हड्डियों में ढीलापन हो जाता है। इससे हड्डियों का खिसकना शुरू हो जाता है। इससे आपको अंगों में कमजोरी महसूस होती है। इससे आपको कब्ज जैसी बीमारियां होती हैं। इससे जो सभी प्रकार के दर्द होते हैं हमें, वो वात के कारण ही होते हैं। ये होती है वात। अब बात करते हैं पित्त की, जिसके कारण हमें 40 से 50 रोग होते हैं। तो दोस्तों, पित्त के कारण आपको हमेशा थकावट रहती है, नींद पूरी नहीं होती, आपके शरीर में जलन सी रहती है, आपको गर्मी अधिक लगती है, आपको पसीना अधिक आता है, आपको पीलिया, जॉन्डिस की समस्या होती है, आपके मुंह से बदबू आती है, आपको ज्यादा गुस्सा आता है, आपको बेहोशी या ऐसे में ही चक्कर आने लगता है, आपके मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। दोस्तों, यदि मैं कफ की बात करूं तो कफ में क्या होता है, इनका उल्टा होता है। कफ जैसे सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां, पर ये इसमें सिर्फ सर्दी जुकाम ही नहीं होता, बल्कि इसमें आपको पूरा दिन सुस्ती और आलस आया रहता है, आपको नींद भी अधिक आती है। इससे आपका मोटापा बढ़ता है कफ के कारण। इससे सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ती हैं, खांसी जैसी बीमारियां, आंखों और नाक से गंदगी अधिक निकलती है। दोस्तों, इससे मल मूत्र और पसीने में चिपचिपापन होता है। यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि आपको कफ दोष है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन तीनों दोषों का ही आपको इलाज बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर इन तीनों दोषों को सही कर सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली चीज है वह है दोस्तों चूना। ये होता है दोस्तों चूना। आपने इसका सेवन करना है। यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपका वात दोष बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ये जो चूना होता है ये प्योर कैल्शियम है। ये आपके शरीर की कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और जो लोग कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं तो उनको सप्लीमेंट की जगह इस चूने का प्रयोग करना चाहिए,
क्योंकि ये चूना उनकी उन सभी कमी को दूर करता है। और इस चूने से इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके वात दोषों को दूर करता है। दोस्तों ये आपकी हड्डियों और दांतों के लिए बेहद अधिक फायदेमंद है, क्योंकि हमारी हड्डियां और दांत 90% उनका जो सिस्टम होता है वो कैल्शियम से चलता है। कैल्शियम से ही उनको मजबूती मिलती है। ये आपके चूना आपके दिमाग को तेज करता है, शरीर में दर्द को दूर करता है। दोस्तों इससे अगर आप बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। ये दिल की बीमारियों को दूर करता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और यदि मैं बात करूं कि आपको चूना कितना खाना चाहिए, तो आपको सिर्फ गेहूं के दाने के बराबर ही चूने का सेवन करना चाहिए। आप चूने को पानी में मिलाकर खा सकते हैं, दही में मिलाकर खा सकते हैं, अनार के जूस के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, गन्ने के रस के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी ना मिले तो आप पानी में मिलाकर इसका सेवन कर लीजिए। और आप इसको दिन में किसी भी समय इस चूने का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपको बहुत अधिक फायदे मिलेंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि चूने का सेवन करने से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और उनका जो बच्चा होगा ना वो भी जीनियस पैदा होगा। यदि आपको स्पर्म काउंट की समस्या है तब भी आपको चूने का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और वो अच्छा भी होगा। तो दोस्तों चूना आपके सभी तरह के वात दोषों का इलाज करता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी चीज है दोस्तों दालचीनी। और दालचीनी को खाने का मैं आपको विशेष तरीका बताऊंगा। दोस्तों यदि मैं दालचीनी की बात करूं तो दालचीनी वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को शांत करने का काम करती है। बस इसका तरीका अलग है कि यदि आप वात और कफ को बैलेंस करना चाहें तब आप इसका सेवन कीजिए सुबह खाली पेट, लेकिन यदि आप कफ को शांत करना चाहें तब आप इसका सेवन कीजिए रात को सोते समय। यानी इसका खाने का तरीका अलग है। और दोस्तों ये आपके वजन को भी कम करेगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, जोड़ों के दर्द का भी इलाज करेगी, डायबिटीज रोग में भी फायदेमंद है, पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है, आपकी स्किन पर ग्लो लाती है। यानी दालचीनी के इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, पर आपने इसको खाना सिर्फ विशेष तरीके से है। दोस्तों आप क्या कीजिए, 1/4 चम्मच दालचीनी के पाउडर का लीजिए और उसमें मिलाइए 1 चम्मच शहद। आप उसको हथेली पर रखकर सेवन कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर जीभ की सहायता से चाट लीजिए, या आप किसी कटोरी में भी ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया दालचीनी के सेवन का बेस्ट तरीका। दालचीनी का पानी भी बना सकते हैं। आप दालचीनी के एक स्टिक को 1 गिलास पानी में उबालिए और जब वह पानी उबल जाए आप उसका सेवन कीजिए शहद के साथ मिलाकर। इससे आपको टेस्ट भी आएगा और दालचीनी के पूरे फायदे भी मिलेंगे। आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। ये आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का काम करेगी। यदि मैं कफ दोष की बात करूं तो कफ के लिए आपको अजवाइन का सेवन करना चाहिए। या तो आप रात को सोते समय दालचीनी का सेवन कीजिए, और दोनों का सेवन भी कर सकते हैं, दालचीनी का भी और अजवाइन का भी। आपने बस अजवाइन का 1/4 चम्मच लेना है दोस्तों। और वो कब लेना है, जब भी आप खाना खाएं, तीनों टाइम जब भी आप खाना खाएं तो आपने थोड़ी सी 1/4 चम्मच, 1 चुटकी अजवाइन के खाना खाने के बाद आपने फाकी लेनी है हल्के गुनगुने पानी के साथ। बस आपने ऐसा करना है, इससे आपका कफ दोष दूर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपका शरीर के वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहेंगे तब आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की बीमारियों का कारण वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होना ही है। तो दोस्तों आप भी अपनी इस वात, पित्त और कफ की समस्या को दूर कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।